Hello and good afternoon, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the fourth means last part of the chapter first of civics, that is power sharing. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is third part. We read and understood about the desirability of power sharing with the help of two sets of reasons, prudential reason and the second moral. Afterwards, we begin the new topic, that forms of power sharing, in which we understood the need of democracy. So students, today we will move further with the last part of this chapter with its continuation. So students, yesterday we have done till here. So today we are going to start from here. So let's begin the chapter. So in modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. So students, अगर modern democracies की बात की जाए तो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट्स हैं वो कई सारे फॉर्म्स ले सकता है, कई सारे रूप वो ले सकता है। सो अगर पावर शेयरिंग की बात की जाए तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो कई सारे फॉर्म्स ले सकता है। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, कुछ अरेंजमेंट्स देखने वाले हैं जो हम यूज करते हैं, जो हम अपने यहाँ यूज करते हैं अपनी सरकारों में, या इंडिया की सरकार में, या फिर दूसरे जगहों पर, या फिर आगे हो सकता है कि वो आएगा किसी दौर में। तो इस अकॉर्डिंग हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इसे समझेंगे। नाउ द फर्स्ट इज, तो पहला जो तरीका है पावर को शेयर करने का वो ये है। नाउ लेट्स बिगिन टू रीड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो पहला जो तरीका है हमारा पावर को शेयर करने का, सो पावर जो शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। और तीनों ही अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हैं, तीनों ही अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर है तीनों का। जैसे लेजिस्लेचर जो है वो देश के लिए कानून बनाता है, लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ फॉर द कंट्री। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए उनको फॉलो करवाने का काम करता है। और जुडिशरी क्या होता है, लोगों को न्याय देने का काम करता है, एक जुडिशियल बॉडी है ये। So let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. So students, तो ये जो है जैसे हमने देखा कि लेजिस्लेचर हो गया, चाहे एग्जीक्यूटिव हो गया, चाहे जुडिशरी हो गया, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई किसी से बड़ा हो, सभी इक्वल है, सभी की जो पावर्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का। कोई भी किसी के ऊपर बड़ा नहीं है, सबकी अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर्स हैं और अपनी अपनी पावर्स का सब यूज करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि अलाउ करता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को जो एक सेम लेवल पे होते हैं, वो अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं, एंटरटेन करते हैं। So such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. तो ये जो सेपरेशन है इस तरह का, वो क्या सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पावर्स हो कोई कम, ऐसा नहीं हो सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन जो है किसी से ऊपर नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जो भी डिसीजंस होते हैं उसको चेक कर सकता है कि ऐसा तो नहीं किसी का जो डिसीजन है वो गलत हो, तो वो चेक कर सकता है। So this results in the balance of power sharing among various institutions. तो ये क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पावर जो गवर्नमेंट के जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी पावर्स हैं उनके, उनको बैलेंस करने का ये काम कर सकता है। So last year students we studied that in a democracy even though ministers and government official exercise power, they are responsible to the parliament और द स्टेट असेंबलीज। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में हमने स्टडी की है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, वो अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करते हैं
और जो मिनिस्टर्स और जो हमारे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और स्टेट असेंबलीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. So similarly, although judges are appointed by the executive, then they can check the functioning of executive or law made by the legislature. तो जैसे ही इसी तरह से जिस तरह से हालांकि जो जजेस होते हैं इवन वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं और लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको भी चेक कर सकते हैं. इट इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू चेक द laws which are made by the legislature. Okay students, so this arrangement is called a system of checks and balance. तो इस arrangement को हम checks and balance कहते हैं. Students, powers can be shared among governments and different level. A general government for the entire country and government at the provincial or regional level. So students, second number जो point है अब हम discuss करेंगे. Power can be shared among governments at different level. A general government for the entire country and government at the provincial or regional level. So students, जो powers है वो government के different levels के बीच में भी share की जा सकती है. जनरल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है, एंटायर कंट्री के लिए होती है. और जो गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट होती है जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे रहती है. ओके स्टूडेंट्स, so students, such a general government for the entire country is usually called federal government. So students, जैसे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसका भी एक डिफरेंट लेवल पे रहती है, अलग अलग लेवल पे. तो अगर हम देखें कि पूरे देश के लिए भी गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट के लिए भी होती है, रीजनल लेवल पे रहती है, प्रोविंशियल लेवल पे रहती है. तो अगर हम देखें जनरल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है उससे हम बोलते हैं यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी इंडिया में है. In India, we refer to it as the central and the union government. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है. देखो जो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं और जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट. सो द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. और अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे डिफरेंट नेम्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में. सो इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इससे क्या बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है. स्टूडेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो इंडिया में से हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. जैसे हमारे इंडिया में जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, गुजरात गवर्नमेंट हो गई, एमपी गवर्नमेंट हो गई, यूपी गवर्नमेंट हो गई. तो इससे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड बाय ऑल द कंट्रीज. ये सिस्टम सारी कंट्रीज के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है. देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनमें ना प्रोविंशियल ना स्टेट गवर्नमेंट होती है. बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स where there are different level of governments, the constitutional clearly lays down the powers of different levels of the government. So students, अगर हम बात करें ऐसी कंट्रीज जैसे हमारी जैसी कंट्रीज जहाँ पर फेडरल फॉर्म है गवर्नमेंट का, सो जहाँ पर अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट की, और तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्लियरली सारे रूल्स को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं, सारे रूल्स बताए जाते हैं कि किसकी क्या पावर्स है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनकी पावर्स जो है वो दी गई हैं. दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रेफ्यूज्ड इन श्रीलंका. तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम में 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ. श्रीलंका में जो तमिल्स वगैरह अगर हम देखें तो जो भी था वो वहां पर नहीं हुआ, वहां पे मना था ये. लेकिन बेल्जियम में 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, लेकिन श्रीलंका में जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं किया गया था. सो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं. The same principle can be extended to level of government lower than the state government such as the municipality and the panchayat. So students, यहाँ पे क्या बताया है कि जो सेम प्रिंसिपल है वो एक्सटेंड होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी, जो स्टेट गवर्नमेंट से छोटे रहते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गया या पंचायत हो गया. That is called division of powers involving higher and lower levels of government. So students, चलिए हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स जिसमें हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है.
दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इससे ही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाएगा। सो वी शैल स्टडी दीज एट द सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर, इनके बारे में अगर हमें डिटेल में स्टडी करनी तो हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, देखेंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे जो इसमें क्या है, जो लेवल है वो मतलब एक के नीचे दूसरा, जैसे हायर हो गया, फिर लोअर पोजीशन हो गया, मतलब हायर पोस्ट हो गई, या हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फिर लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, तो इसमें इस अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे। जैसे कि पहले हॉरिजेंटल था, मतलब जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर इक्वल थी, सो दैट वाज द हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन इसमें क्या है, एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ओके स्टूडेंट्स। So students, now the third example is that powers may be also be shared among different social groups such as the religious and the linguistic groups. So students, जो powers होती हैं वो different social groups के बीच में भी share की जा सकती है, जैसे religious और linguistic groups के बीच में। Community government in Belgium is a good example of this arrangement. तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में, इसका बहुत अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग जैसे कम्युनिटी होती थी तो उसके बेस पे गवर्नमेंट बना ली जाती थी, और वो उन्हीं के लिए अच्छे से अच्छा काम करते थे वहां पर गवर्नमेंट। तो इस तरह की गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते थे। So in some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. तो कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स हैं जहां पर सोशली वीकर सेक्शन जो है, बहुत जो कमजोर तबका है समाज का, और जो वुमेन है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में। Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. So students, हमने इंडिया में भी देखा था लास्ट ईयर, अगर हम 9th क्लास की बात करें तो हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था, असेंबलीज और पार्लियामेंट में हमारे देश के, जिसमें कुछ जो कास्ट, मतलब जो कुछ जो कास्ट होते थे उन लोगों के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता था, क्यों, जो मतलब वीकर सेक्शन हो गया उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता था, ताकि उन लोगों का भी पार्लियामेंट में या हमारे देश में पार्टिसिपेशन हो, असेंबलीज में पार्टिसिपेशन हो, और वो अपनी बात को रख पाए। तो इस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरह ऐसा काम किया गया था, ताकि सबको मतलब साथ में लेकर चला जाए। So this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. तो इस टाइप के अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जो डाइवर्स सोशल ग्रुप है सरकार में या एडमिनिस्ट्रेशन में, उन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को स्पेस देना, अदरवाइज नहीं तो वो लोग सरकार से बिल्कुल अलग से या हर्ट फील करेंगे अदरवाइज वो लोग, तो इसलिए उनको सरकार में स्थान देना ताकि वो भी अपनी बात को रख सकें। सो दिस मीन इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। तो इस मेथड का मतलब क्या है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको पावर में एक अच्छा शेयर देना, फेयर शेयर प्रोवाइड करना, उनके साथ उनको भी चांस देना। इन यूनिट 2 we shall look at various ways of accommodating social diversities. तो यूनिट नंबर 2 में हम सोशल डाइवर्सिटी के बारे में, इनके वेरियस वेज के बारे में हम डिफरेंट डिटेल में स्टडीज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट एग्जांपल ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, जो पावर शेयरिंग होता है अरेंजमेंट, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, मूवमेंट्स के बीच में भी देखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे इंडिया अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। सो देयर आर सो मेनी पार्टीज एग्जिस्ट इन द इंडिया। तो प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अलग अलग तरह के जो संगठन काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। और मूवमेंट्स मतलब जैसे कोई भी मूवमेंट चल रहा हो, है ना, तो इस तरह के जो मूवमेंट्स रहते हैं जिसमें काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में भी देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं जैसे अपोजिशन पार्टीज होती हैं, वो सरकार के ऊपर क्या करती है, देखती रहती है ना, कि सरकार किस अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर कोई उनका जो डिसीजन होता है उनके ऊपर वो क्या कहते हैं कि कोई डिबेट भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब जो
जो इन्फ्लुएंस में है, जो पावर में है, उनके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब जो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है या प्रेशर ग्रुप्स हो गए या मूवमेंट्स हो गए, तो जो गवर्नमेंट है, जो पावर में, उनके ऊपर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे अपोजिशन पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकल जो पार्टी पावर में, उनके ऊपर कंट्रोल करती है, उनकी पॉलिसीज के ऊपर कुछ भी मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। So in a democracy, the citizen must have freedom to select among various contenders for powers. तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं, उनके पास ये फ्रीडम है, ये अधिकार है कि वो कई सारे जो इलेक्शंस फाइट करते हैं, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करने का अधिकार है पावर के लिए, है ना। तो हम देखते हैं पावर के लिए काफी सारे लोग जो होते हैं वो इलेक्शंस को फाइट करते हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। और कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज में ये एक तरह से कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन का फॉर्म होता है। इस अकॉर्डिंग वो लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और इस तरह का कंपटीशन जो है वो सुनिश्चित करता है कि जो पावर होती है वो किसी एक हाथ में नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। पावर जो होती है वो पावर कैसे रहती है, शेयर्ड रहती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट सबके पास रहती है। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। तो अगर हम देखें, जो लंबे समय में जो पावर होती है वो शेयर की जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है, मतलब जिनकी अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे अलग अलग पार्टीज है, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही सरकार की गवर्नमेंट बने। तो कभी कोई सरकार बना लेगा, कभी कोई पार्टी सरकार बनाएगी, कभी कोई पार्टी सरकार बना लेगी। तो पावर जो होती है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. और हम देखते हैं कभी कभार ये जो काइंड ऑफ शेयरिंग जो होती है डायरेक्ट भी हो जाती है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर अलायंस बनाकर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं। इफ देयर अलायंस इज सिलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में भी हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर उनका जो अलायंस सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो इस तरह की जो सरकार वो लोग फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। एंड दस शेयर पावर, और इस तरह से वो लोग पावर को शेयर करते हैं। सो कोलिशन गवर्नमेंट यही होती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इंडिया में भी हम देखते हैं कई तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स रहते हैं, जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। या कई सारी कंट्रीज में भी हम ऐसा देखते हैं जहां पर डेमोक्रेसी है। दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन द गवर्नमेंट पावर। उनका भी गवर्नमेंट की पावर में शेयर होगा, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो वो गवर्नमेंट कमिटीज के थ्रू पार्टिसिपेशन करते हैं, या वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस लाकर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से वो लोग सरकार की नीतियों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो उनके लिए बनाई जाएगी। उसका फायदा जो होगा पॉलिसीज का, वो भी उन्हीं लोगों के ऊपर होगा, इसलिए उन लोगों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जनता है होती है डेमोक्रेसी में, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमिटीज या गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो इस अकॉर्डिंग इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में हम इन सारे जो वर्किंग है पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, सोशल मूवमेंट्स हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं और किस अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने चार तरह से डेमोक्रेसीज में चार तरह के एग्जांपल्स देखी जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। और पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं डिजायरेबल भी है कि पावर्स को शेयर करना चाहिए डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। सरकार के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में पावर को शेयर करना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा इट वॉज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। तो हम लोगों ने इस अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर कवर कर लिया अपना है पावर शेयरिंग का स्टूडेंट्स। सो आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है अच्छे से और इस पूरे चैप्टर को इन वीडियोस के थ्रू समझना है। ओके स्टूडेंट, इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।